एक नारा लगा था, आया योगी आया योगी आया योगी। ये यूपी में था। एक नारा लग रहा है, एक लोग आया योगी, हांसी के अंदर आया योगी। और ये योगी कौन है? ये है भाई योगेंद्र योगी, जो विगत 25 वर्षों से कांग्रेस के अंदर एक सिपाही बनकर सेवा कर रहे हैं। हैसियत छोटी, विचार बड़ा, और सच के साथ खड़ा और ज़मीन से जुड़ा, ये है योगेंद्र योगी। बाजे भगत हुआ करते थे एक, जो सच्चाई के साथ चलते थे। और बड़े कवि हुए, सैन समाज से हुए, उसके बाद कर्पूरी ठाकुर हुए, वो भी बड़े सहिष्णुता वाले थे। और अब मैं योगेंद्र योगी जी को देख रहा हूँ। गांव है उमरा, और इनका जन्म हुआ मुजातपुर के अंदर। हुड्डा जी के बहुत करीब है। 2014 के जब एंड हो रहा था तो हुड्डा साहब ने इनकी कार्यशैली को देखते हुए इन्हें केश कला बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया था। और राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने BC OBC के लिए बहुत काम किया, उनको सलाह भी दी। आज ये टिकट की डिमांड करते हैं। गांव राम देख लीजिए, पूरा इनके साथ है। रुई यानी कि पीने का, वहाँ पर इन्होंने चक्की लगाई हुई है। एक छोटे नीचे स्तर से उठकर और आज ये मुकाम बनाया। लोगों ने इतना मोहब्बत दी, प्यार दिया, स्नेह दिया। इस बात की परिचायक है कि आप बड़े लोकप्रिय हैं। क्या कहना है योगी जी? बताइए। आपने सब कुछ कह दिया। मैं नहीं बताइए। मेरे बड़े बुजुर्गों ने सब बता दिया। बस मैं तो यही कहता हूँ कि मैं पार्टी के लिए निष्ठा से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में आस्था रखते हुए, पार्टी में निष्ठा रखते हुए कार्य कर रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरी जो मेहनत है, मेरी जो लगन है, जो मेरी निष्ठा है, इसका मुझे फल ज़रूर मिलेगा। आप एक ऐसे समाज से संबंध रखते हैं जो दो परिवारों का मिलन करवाता है, जिसे कहते हैं नाई परिवार, जिसे नाई कहते थे और सैन समाज भी बड़े प्यार से कहते हैं। दो परिवारों का मिलन करवाता है। आपने तो ये दो गांव हैं, एक जहां जन्म हुआ, एक जहां आपके जो बुजुर्ग थे उनका जन्म हुआ, उन दोनों को जोड़ा है। और पूरे हरियाणा को जोड़ने की तैयारी में, और पूरे हलके को जोड़ने की तैयारी में है। और पूरे 36 बरादरी आपके साथ है। क्या लगता है? देखिए, ये तो जिस प्रकार से आप कह रहे हैं, जो नाई शब्द है वो न्याय से बना है। न्यायी, और न्याय का मतलब होता है न्याय करने वाला। और हमारे बुजुर्गों ने हमेशा से ही सेवा की है, सेवा भावना से समाज को जोड़ने का काम किया है। चाहे वो रिश्ते नाते बनाने की बात होती थी, चाहे वो समाज में किसी भी प्रकार की बात होती थी, तो मेरा समाज उसमें सबसे आगे रहता था समाज को जोड़ने के लिए। और आज उसका मुझे यहाँ देखने को भी मिला कि पूरा 36 बरादरी मेरे गांव की, मेरे मुजातपुर गांव की भी, मेरे उमरा गांव की भी यहाँ मुझे पहुंचकर आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं पूरे गांव का, पूरे उमरा गांव का, पूरे मुजातपुर गांव का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आपने बड़े मुफलिसी में दिन निकाले हैं। धन बल भी चलता है राजनीति के अंदर, डिप्लोमेटिक भी चलते, डिप्लोमेसी भी चलती है। टिकट के लिए कितने अस्वस्थ हैं? और हुड्डा साहब आप पे बहुत विश्वास रखते हैं, ये कैसे? देखिए, ये तो हुड्डा साहब, देखिए मैं एक बात कहता हूं कि हुड्डा साहब की जो सोच है वो एक सामाजिक न्याय की सोच है। हुड्डा साहब ने, जब हम पहले मिले थे हुड्डा साहब से, जब सत्ता में होते हुए, हमने कहा था कि जी सैन समाज के लिए एक बोर्ड बनाओ, तो हुड्डा साहब ने 1 मिनट भी नहीं लगाई और तुरंत जो है वो सैन समाज के लिए हरियाणा केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड बनाने का काम किया। आज मैं मतलब पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं और हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं कि एक गरीब के बच्चे को, एक आम घर में जन्मे बच्चे को राज्य मंत्री का देकर जो है वो मेरा सम्मान बढ़ाया, मेरे गांव का सम्मान बढ़ाया। उसके लिए मैं पुनः हुड्डा साहब का धन्यवाद करता हूं। ये पूरी 36 बरादरी आपके लिए टिकट की डिमांड करेगी जाके उनसे, या उनको लग रहा है कि एक युवा चेहरे को सामने लेके आए जो आगे निकाल ले जाएगा? देखिए, ये तो मेरा तो काम है सिर्फ मेहनत करना। और मेरा गांव इस बात के लिए इकट्ठा हुआ कि आप लोगों ने 25 साल से आप संघर्ष कर रहे हैं। आप गरीब हो, कोई बात नहीं है, पर आप लायक हो। और बोले कि आप हमारे हांसी हलके के
विधायक बनने के भी लायक हो। इतना बोला उन्होंने। हाँ, तो इसके लिए मैं पुनः सभी का, ग्रामीणों का, सभी आपकी बड़े पार्टी बुजुर्गों का। में ग्रुपिज्म है, लेकिन आप कभी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, लेकिन हुड्डा साहब आपके आइकॉन है। देखिए, श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मैं चाचा जी बोलता हूँ। वो रिश्ते नातों को इस तरकीब से मानते हैं कि अपना बेटे की तरह। चाहे मैं नाई समाज में पैदा हुआ हूँ, वो एक अलग बात है, लेकिन वो हर जाति में, पहले भी बात कर चुका हूँ कि सामाजिक न्याय की जो सोच है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की, हर जाति धर्म को साथ लेकर जो चलने की सोच है, उसी के साथ हम जुड़े हैं। उसी के जो गांधी जी की सोच थी, सत्य, प्रेम और अहिंसा, उसी सोच को आगे ले जाने का हम काम कर रहे हैं। आपने राहुल गांधी जी को ओबीसी बीसीए के बारे में भी समझाया, जो उन्होंने माना भी आपके विचारों को। आप उनसे मिले? जी, आवाज़ देखिए, राहुल गांधी जी को हमने यही बताया था कि जी आज तक जो बीसीए है, जो अति पिछड़ा वर्ग है, ये 32% आबादी रखता है हरियाणा प्रदेश में। जी। लेकिन अगर राजनीतिक रूप से प्रतिनिधित्व की बात आती है तो इनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता। और मैं निवेदन करता हूं कि आप जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं पिछड़ा वर्ग की, अभी मैं धन्यवाद करता हूं राहुल गांधी जी का कि वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, वो जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं राहुल जी का। और उन्होंने ये विश्वास दिलाया था, जब मैं राहुल जी से पहली बार मिला, मैंने उनको कहा था कि जी पिछड़ा वर्ग का एक सम्मेलन बुलाया जाए, तो उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम में एक बड़ा सम्मेलन बुलाया था। तामर ध्वज साहू जी उस वक्त इंडिया के ओबीसी सेल के अध्यक्ष होते थे। और जब मैं उनसे मिला राहुल जी से, तो राहुल जी ने कहा मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तो उनका कहना था कि जो हाथ का काम करने वाले जो लोग हैं, चाहे वो छिंपी है, रोहिला है, जो दर्जी का काम करते हैं, चाहे वो नाई समाज है, सैन समाज है, जो सेव करने का, सैलून का काम चलाते हैं, चाहे वो जांगड़ा समाज है, खाती समाज है, हाथ का काम करता है, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए मैं बैंक के दरवाजे खोलूंगा और सत्ता के दरवाजे भी खोलने का काम। आप पैदल चलते हो जी, लेकिन आपके मुजादपुर गांव में आपको बड़ा संजोया और बड़ा प्यार दिया, एक गाड़ी भी दी है, सबने मिल चलें और प्रचार और प्रसार करें। देखिए, मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। ये सभी साथियों ने, मेरे जो शुभ चिंतक हैं, उन्होंने कहा कि भाई आप है ना बहुत पैदल चलते हैं, कई बार रात को ठंड भी लगती थी, कई बार मोटरसाइकिल पर आते जाते थे। आपने देखा मेरा गांव हांसी से 22 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मैं पैदल भी चला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी साथियों ने ये कहा कि ये गाड़ी जो है ना, अगर हमने इस काम को और बड़ा दायरा बढ़ाना है तो ये आपकी ज़रूरत है, और आप चुपचाप से हम ये आपको भेंट कर रहे हैं। और इसका कहीं कोई बात नहीं उठेगी, आप अपना काम करते रहिए। यहाँ के लोगों ने आपको आशीर्वाद दिया, वहाँ के लोगों ने आपको एक वाहन दे दिया है, तो इसका मतलब कि आपकी टिकट मैं पक्की समझूं? ये देखिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री उदय भान जी, श्री राहुल गांधी जी जो भी जिम्मेवारी देंगे मैं उसको शिद्दत से निभाऊंगा। मैंने पहले भी शिद्दत से हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंत में एक शेर से आपको मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। वो जहां भी रहेगा रोशनी बिखेरेगा। कहते हैं कि दिए का कोई मुकाम नहीं होता। आप हल्के में जहां भी काम करेंगे रोशनी बिखेरते रहेंगे। हमारी शुभकामनाएं। आप लाइएगा, संघर्ष कीजिएगा और इसी तरह संघर्ष करते रहिए। देखते रहिए हांसी।